अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1114 दिन हो गए। तारीख 25 नवंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। हम सब साधना कर रहे हैं। साधना का तात्पर्य होता है बस में करना, अपने अधीन करना। अपनी ओर आकर्षित करना। तो जो शब्द मैं बोलता हूं, अपने ही मन को अपने ही बस में करके, तो मन बस में कैसे होगा? जिसके द्वारा मन बनता हो उसे अपने बस में करना होगा। तो मन किससे बनता है? इंद्रियों से। आंख खुलेगा, रूप देखेगा, मन बनेगा। अब कितने प्रकार का रूप देखेगा और कितने प्रकार का मन बनेगा ये पता नहीं। आंख खुला, रूप दिखाई दिया। अब कितने प्रकार का रूप है? रूप माने दृश्य। कितने प्रकार का दृश्य दिखाई देगा? और आपका ही मन क्षण क्षण बदल जाता है। जैसे आंख मेरा बंद है तो दृश्य सामने कुछ नहीं है। तो जब दृश्य सामने नहीं है तो हम आपसे
सत्संग की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं। साधना सत्संग में ही होता है और सत्संग साधना के बिना पूर्ण नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम स्वयं कौन हैं, यही जानने हम लोग बैठे हैं। तो हम तक जाने के लिए, यानी मैं स्वयं तक जाने के लिए जो रास्ते में व्यवधान हैं, उन व्यवधानों को दूर किए बिना हम अपने स्वयं तक कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए जो उपाय पहले से बताए हुए हैं, स्वयं की दृष्टि काम नहीं करती। जिस समय में, उस समय में बिना दूसरे से सलाह लिए, बिना सुझाव लिए, ये कहे कि आपकी समझदारी बढ़ जाए, आप काम को करके उसमें अपने अधीन कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो दूसरे से जब सुझाव लिया जाता है तो अपने मन, इंद्रिय और शरीर को बिना तीनों को एक रूप किए किसी की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि कान भी इंद्रिय है। दूसरे की शब्द सुनते रहेंगे तो जो सुझाव वाला शब्द है वो कान पकड़ेगा ही नहीं। सिर्फ इंद्रिय को भी बस करना होता है, आंख को भी बस करना होता है, मन कुछ दूसरी बात ना सोचे, एकदम स्थिर हो और सामने वाले की बात जो सुझावात्मक है उसे ग्रहण करें, सुने, श्रवण करें। और चित्त भी उस समय में चंचल ना हो, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इससे इनका क्या तात्पर्य है, इससे इनका क्या लाभ है, हमें सुझाव दे रहे हैं तो इनको क्या फायदा है। ये सब प्रश्न चित्त करता है। चित्त भी ना करे, बुद्धि में निश्चय भी ना हो। उस समय में एकाग्र होकर के सुनना, और सुन करके जब आप अपना काम करोगे तो निश्चित तौर पे काम करते समय, एक तो काम जिस समय में कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, और उसी काम को किसी ने हमें जो सुझाव दिया, सलाह दिया, मशवरा किया हमसे, वह उनके बताए अनुसार और जो वर्तमान समय बता रहा है, इस दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर ढूंढने वाला जब अपने को अलग करेगा और दो चीजों को अलग अलग देखेगा तो बात को समझ में आ जाती है, और कार्य को उसी तरह कर देता है तो सुझाव भी सही मान ली जाती है और अपना कर्म भी सही हो जाता है। तो सुझाव देने वाला, सुझाव लेने वाला, और सुझाव किस विषय पर हो रहा है, वो विषय। तो सुझाव देने वाला उस विषय पे वो काम कर चुका हो जो सुझाव आपको चाहिए, और सुझाव लेने वाला वह उस काम को करने के लिए उद्धृत हो, चेतनावान हो करके। और चेतनावान जब बन करके काम किया जाता है तो कार्य, साधन और साध्य सब कुछ समझ में आने लगता है। किसके? वो जो किसके प्रश्न है वही तो जानना है, उसी को जानने के लिए हम लोग बैठे हैं। जैसे हमने खेत का उदाहरण दे दिया। अब देखिए, स्वयं मैं कौन हूं, अध्यात्म में हम लोग चल रहे हैं
तो अध्यात्म का मतलब स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो क्या श्वास मैं हूं? शुरुआती दौर में हमने श्वास का अभ्यास करवाया, तो श्वास मेरा है ये समझ में आया, मैं श्वास नहीं हूं ये बात समझ में आई। और इसी श्वास के माध्यम से मैं इस शरीर में हूं। मेरे मैं और मेरे शरीर के बीच में जो दोनों को जोड़ने का काम करता है वो है मेरा श्वास। उसको जीवन भी कहते हैं। तो श्वास मेरा हुआ, न कि मैं हुआ, ये बात समझ में आई। अब श्वास में क्या क्या मिला, यानी श्वास हमें क्या क्या अनुभव कराता है। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। और कितनी प्रकार की चीजें हमें नाक के माध्यम से, श्वास और नाक के माध्यम से हमें महसूस होता है। लेकिन सब अलग हैं ये मालूम हुआ। श्वास में जो कुछ भी हमें मिल रहा होगा, तो श्वास अलग है तो श्वास में मिला हुआ सामान भी अलग है। और मैं इसका साक्षी, दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला। तो श्वास, नाक और मैं, ये तीन चीजें हुई। तो मैं अपने आप को जाना श्वास को अलग करके कि श्वास मैं नहीं हूं। भयंकर गर्मी थी। भयंकर गर्मी के समय में आपने देखा होगा खूब पसीना होता था। जब हम लोग बैठते थे तो पसीना के समय शरीर इस कमरे में बैठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम लोग बैठते थे। तब भयंकर गर्मी होती थी। उमस, गर्मी, पसीना, ताप, आंच, क्या क्या हम लोगों ने देखा। और सब किसका था? अग्नि तत्व का था। श्वास कौन है? वायु तत्व है। उन सब दोनों को हमने झेला, देखा और एकदम स्थिर रहा, शांत रहा। ना श्वास हमें अपने में मिला पाया, ना दुर्गंध, सुगंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल हमें अपने में कुछ कर पाए। वो जैसे हैं वैसे बाहरी हैं। मैं तो अपने आप में जैसा हूं वैसा स्थिर हूं। कान, शब्द और मैं। परसों मैंने पेपर पढ़ करके सुना दिया, दैनिक जागरण, कबीर भजनावली के शब्द सुना दिया। तो क्या कान या शब्द मैं हूं? इसका मतलब कान और शब्द मैं नहीं हूं। इनको अपने बस में करके इसकी आवाज, कान की अंदर में जो आवाज जा रहा है उसको हम सुनबे नहीं करें, उसको हम जीत लें, अपने अधीन कर लें, कान को अपने अधीन कर लें। तो कौवे की तरह कांव 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 करने वाले कितना भी बोलेंगे, आप भीतर से अपने आप में शांत रहोगे, बाहर की आवाज ही नहीं अंदर जाएगी। अब वर्तमान समय में चल रहा है जल तत्व का, ठंड जो मौसम चल रहा है ये जल तत्व है। अब इस जल तत्व में, ठंडी के मौसम में हमें देखना है कि हमारे शरीर में कितनी क्षमता है ठंडी को सहन करने की। और सहन करता कौन है? वो शुद्ध अपने आप में, शांत है, स्थिर है और एकरस है। उसमें कोई मिलावट, कोई बनावट
कोई ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध रूप शब्द स्पर्श कुछ नहीं है वहां। तो हम अपने शरीर और शरीर के इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग को अपने बस में करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर रहे हैं, की है नहीं, कर रहे हैं। और अपने को जानने का कुछ समझदारी बढ़ रही कि मैं यही हूं। कौन हूं? शुद्ध हूं, यहां कुछ नहीं है। अपनी शुद्धता का परिचय हो रहा है कि मैं कैसे शुद्ध हूं, जहां ये सब कुछ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होगा। हाँ, से हमारी शुद्धता का परिचय होना शुरू होता है। आंख का रूप नहीं होगा, कान का शब्द नहीं होगा, नाक का सुगंध दुर्गंध नहीं होगा, यानी प्रकृति वहां नहीं होगी, वहां सिर्फ मैं ही मैं हूंगा। जो कल शाम को, परसों शाम को सवेरे, आज 2-3 दिन से जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो स्थिति वही बनती है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से 1111 दिन हो गए, यानी 3 साल से ऊपर हो गया तो इधर हो रहा है। 5 नवंबर सन 2021 से शुरू किए थे, आज 25 नवंबर हो गए, यानी 3 साल 20 दिन ज्यादा हो गए। और अब जा करके जब हम अपने शरीर, इंद्रिय, मन, कल्पना, वासना, इच्छा, तरह तरह की चीजें सबको देखा, जाना, समझा और धीरे 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 उनसे अपने आप को काटा और उनको अपने बस में किया, अपने 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 स्वयं की स्थिरता का बोध धीरे धीरे हो रहा है। जानकारी, बोध माने जानकारी, मैं स्थिर हूं। अब इस स्थिरता को लगातार बनाए रखना अभी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी अब इस अवस्था को सुरक्षित रखना, एकदम शांत भाव में बने रहना, किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, प्राकृतिक कोई भी दृश्य हमें सामने आए, अच्छे या बुरे के रूप में, कष्ट दे, सुख दे, पीड़ा दे, आनंद दे, कुछ भी दे, उसमें हमें बहना नहीं है, अपनी स्थिरता को बनाए रखना है। और जो कुछ भी आएगा आएगा, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा भी, जो आएगा वो जाएगा भी। अब कितनी देर वो मुझे परेशान कर सकता है, बस इतना देखना है। वो आएगा बच्चे की तरह हमें परेशान करने के लिए, हमें अपने आप में मिलाने के लिए, हमारी स्थिति को कमजोर करने के लिए। लेकिन हमें अपनी जगह पर स्थिर रहना है और अपनी स्थिरता का परिचय देना है, हर जगह अपनी स्थिरता का, एकदम शांत रहना है। कोई भी शब्द किसी भी प्रकार से कोई बोले, उसमें हमें उलझना नहीं है, एकदम शांत स्थिति में बने रहना है। भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, ठंडी, गर्मी, बरसात, सब कुछ का सहन करने की क्षमता हमारे अंदर में हो, हम अपनी स्थिरता में बने रहें।
बाहर से आंख बंद है, एकांत कमरे में है, बाहर का कोई आवाज नहीं आ रहा है, पैर चल नहीं रहा है, हाथ कुछ कर नहीं रहा है, मुंह से अगर शब्द निकल रहे हैं तो एक दूसरे को जानने के लिए, ये भी अभी बंद हो जाएगा। लिंग का कोई क्रिया नहीं हो रही है, अपने अपनी जगह पे शांत है। ये तो हो गए बाहरी। भीतर से किसी प्रकार का कल्पना, इच्छा, कामना नहीं है, तो भीतर से हम स्वयं अपने आप में शांत हैं। तो दोनों स्थितियों में हम एकदम शांत स्थिति में हैं। उसी शांत स्थिति को बनाए रखना साधक का परम कर्तव्य है। प्रथम और परम दोनों कर्तव्यों में आता है साधक के लिए।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म। कुछ समझ में आया? जब करोगे, विधि से करोगे, तब समझ में बात आएगा। ऐसे बाहर बाहर से नहीं।
Mm-hmm.